Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous topic in grammar, that is tenses. तो बच्चों already हम present tense, past tense और future tense के present simple future tense और future continuous tense already we have completed. तो आज हम इसी को continue करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल हमने देखा था बच्चों की कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम कैसे, अगर कोई सेंटेंस होता है गा गे गी एंड में होता है, तो हाउ वी यूज विल और शैल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर बच्चों? कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कैसे विल बी या शैल बी को यूज करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, V1 प्लस आईएनजी। आज हम करेंगे परफेक्ट टेंस। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे टेंस शुरू करने से पहले। सेंटेंस का स्ट्रक्चर, वर्ब की फॉर्म एंड थर्ड क्या होना चाहिए आपको याद, यू शुड नो ग्रामेटिकल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्लियर बच्चों? टोटल वी हैव 12 टेंसेस। तो अभी तक हमने कितने कर लिए हैं बच्चों? प्रेजेंट वी हैव कंप्लीटेड, पास्ट वी हैव कंप्लीटेड, फ्यूचर में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस कर लिए। आज हम करेंगे परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि जब तक आपको सब्जेक्ट नहीं पता, क्योंकि हमने एक पढ़ा था टॉपिक बच्चों ग्रामर में कि सब्जेक्ट और वर्ब कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड का मीन्स एग्रीमेंट, दोनों का एक एग्रीमेंट है कि वर्ब कैसे चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर। यू शुड नो विच वन इज सब्जेक्ट, विच वन इज वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में ये हमने डिटेल में पढ़ा है। सेकेंड थिंग, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। कोई भी आप टेंस कर रहे हैं, चाहे प्रेजेंट टेंस है चाहे पास्ट टेंस है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है ग्रामेटिकल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। कोई भी टेंस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए आई क्या है आपका सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, वी क्या है आपका प्लूरल फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल हम यूज करते हैं यू। क्लियर? थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही शी इट और प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं दे। जब हम करते हैं दे, वे या वह, तो क्या है, हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। क्लियर? अगर मैं और हम कर रहे हैं तो क्या है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। तुम सिंगुलर और प्लूरल में दोनों सेम होते हैं। क्लियर बच्चों? प्रेजेंट टेंस में हम कोई भी टेंस कर रहे हैं तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में या फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या चीजें कॉमन है और क्या हमें चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करने हैं या वर्ब की फॉर्म चेंज करनी है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके। कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब किस तरह से इज एम आर चेंज हो जाते हैं वॉज और वर में, और कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आज हम करेंगे परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं बच्चों, अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सिंस और फॉर में भी आपको डिफरेंस बताया था हमने कि किस तरह से हम चेंज करते। तो कल यस्टरडे वी डिस्कस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो एक बार ही थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं आपका। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं विल और शैल। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारी इंग्लिश जो मॉडर्न इंग्लिश में विल भी अगर आप यूज करेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। अदरवाइज हम शेल किसके साथ यूज करते हैं, आई और वी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ हम शेल को यूज करते हैं। क्लियर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यूज करते हैं, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल ईट, जैसे हमने कल डिटेल में डिस्कस करा था, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, और दिस इज योर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इन सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर की पहचान क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट जो हम भविष्य में बातें कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम ये जो है
कल हम ये काम करेंगे, या हम खाएंगे, या हम खेलेंगे। हम क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, कल के बारे में बात कर रहे हैं, आने वाले समय की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो उसे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। तो इसकी पहचान क्या है बच्चों? कोई भी सेंटेंस में गा है या गी है, गे है, इस टाइप से आएगा तो आप समझ जाएंगे कि इसमें हमें क्या यूज करना, विल और शैल। इज इट क्लियर? अगर हमारा कोई भविष्य में हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा काम चल रहा होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये ऑलरेडी हम कल कर चुके हैं कि सोहन विल राइट अ स्टोरी, शी विल स्पीक वेरी फास्ट इन इंग्लिश, वी विल सेल ऑल द बुक्स। तो ये क्या है, हमारी V1 है, और हमें क्या यूज करना है यहाँ पे, विल। क्लियर बच्चों? तो ये ऑलरेडी हमने यस्टरडे वी कंप्लीटेड। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, रहा होगा, मैं काम कर रहा होऊंगा, मैं पत्र लिख रहा होऊंगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट में होगा तो क्या है, मैं पढ़ा रही हूँ। पास्ट में है तो क्या है, मैं पढ़ा रहा था या मैं पढ़ा रही थी। आई वॉज टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं पढ़ा रही हूँ। अगर मैं भविष्य के बारे में बताऊंगी, बोलूंगी, तो क्या बोलूंगी, क्या कहूंगी बच्चों, मेक अ सेंटेंस, आई विल बी टीचिंग यू टुमारो। क्लियर? तो फ्यूचर टेंस इज यूज टू रेफर टू कंटिन्यू एक्शन, चल रहा है, कंप्लीट नहीं है, दैट इज वाई इसको क्या कहते हैं हम, इनकम्प्लीट टेंस। क्लियर? तो कल हमने कंपेयर भी करा था बच्चों, यहाँ पे हम विल बी या शैल बी को यूज करेंगे, आई विल बी। तो आपको बी लगाना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। आई विल बी रीडिंग अ बुक, शी विल बी रीडिंग अ बुक, दे विल बी रीडिंग अ बुक। तो कोई भी सब्जेक्ट आप लगाएंगे तो विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म को आपको यूज करना है, क्योंकि आपका क्या है काम, कंटिन्यूशन। कॉमन क्या है बच्चों कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कॉमन क्या है, कॉमन ये है बच्चों V1 प्लस ING। ये क्या है, तीनों में कॉमन है, और आपके हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे, बट V1 प्लस ING क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वो क्या है, आपका काम कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। तो ये हमने कल कंपेयर करके भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों, ये एक्सरसाइज भी करी थी हमने, आई विल बी वॉचिंग अ मूवी दिस संडे, या आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी दिस संडे, ही विल बी नॉट अटेंडिंग, he will not be attending the party due to his busy schedule. What will you be doing? क्या आएगा यहाँ पे, what will you be doing at 8 p.m. tonight? तो आपको इसमें क्या करना है, आपको ING को ऐड करना है। क्लियर? They will be having dinner, तो have का क्या हो जाएगा, having। They will be playing, he will be waiting, this time tomorrow mother will be cooking। क्लियर? यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, विल यू बी रिटर्निंग होम टुमारो। तो ये एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आप दोबारा इसको कर सकते। नेक्स्ट है बच्चों फ्यूचर परफेक्ट। अब हम जैसे हमने कंपेयर करा था, तो यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या, कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करे थे, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करे थे। प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हमने पढ़े थे पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट इज योर फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या यूज करते, कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करे थे बच्चों, हैज और हैव। प्लस अब हम यहाँ पे भी देखेंगे कि कॉमन क्या है, तीनों टेंसेज में कॉमन क्या है, क्या आपको चेंज करने। क्लियर? पास्ट टेंस में हमने यूज करा था बच्चों हैड, हैज हैव का क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्यूचर टेंस में आपको क्या यूज करना है,
will have plus V3, will have plus 3। अब तीनों में कॉमन क्या है बच्चों? हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब सब में चेंज है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज और हैव यूज करा। ही शी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैज। आई यू वी दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दीज थ्री टेंसेस? क्या कॉमन है? V3, V3 एंड V3 क्या है? ये कॉमन है। तो आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस है, चाहे आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। हमने क्या चेंज करना है? हेल्पिंग वर्ब को हमने चेंज करना है। हैज हैव को हैड में चेंज हो जाएगा। पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में हम विल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज द कॉमन इन दीज थ्री टेंसेस। क्लियर? द फ्यूचर परफेक्ट इज यूज्ड टू रेफर एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड। तो परफेक्ट टेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? कंप्लीट टेंस। क्योंकि भविष्य में भी आप क्या कह रहे हैं कि मैं काम कर चुका होऊंगा, राइट? पास्ट में क्या कहा है आपने? मैं काम कर चुका था। प्रेजेंट में आपने क्या कहा? मैं काम कर चुका हूँ। तो डिफरेंस क्या है? हूँ, था, होगा, चुका, होगा, भविष्य की बात कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो इसका एक स्ट्रक्चर है फॉर्मूला, सब्जेक्ट, विल, have and V3 and then object. Affirmative sentences, let's see. Positive sentences और affirmative sentences एक ही हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखते हैं कि which one is your subject and which one is your object. तो राम क्या है बच्चों? आपका सब्जेक्ट है। will क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। have is your V3, sorry, V3 is your read. क्योंकि यहाँ पे थर्ड है तो रीड, रेड, रेड, तो विल हैव रेड, विल हैव आपका क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। रीड का क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। द बुक आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाय इवनिंग, आई विल हैव रेड कि मैं इवनिंग तक मीन्स शाम तक ये बुक खत्म कर चुका होगा। क्या होगा बच्चों? राम कब तक? शाम तक किताब पढ़ चुका होगा। राम विल हैव रेड द बुक बाय द इवनिंग। तो ये क्या है? आपके हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब? आई विल हैव, सेम हियर, आई क्या है आपका? सब्जेक्ट। विल हैव इसको क्या कर रहे हैं? ये हेल्प कर रहे हैं। रीच्ड V3 हो गया। माई स्कूल इज योर ऑब्जेक्ट। तो आई विल हैव कि मैं 8 बजे तक स्कूल पहुंच चुका होऊंगा। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस, यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई कम कि मेरे आने से पहले तुम अपना काम कर चुके, फिनिश कर चुके हो। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस विल, हैव से पहले हम क्या लगाएंगे? नॉट, प्लस V3 और देन ऑब्जेक्ट। ही विल नॉट हैव रीच्ड द स्कूल बाय द इवनिंग। The train will not have gone before I reach the station. The train will not have gone. नहीं जा चुकी होगी। कब? Before मेरे पहुंचने से पहले। You will have read the Gita. यहाँ पे not है तो you will not have read the Gita.
इंट्रोगेटिव क्या होता है बच्चों? प्रश्नवाचक। इसमें क्या होते हैं? हमारे क्वेश्चन मार्क होते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखने हैं। विल द पियोन नॉट, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, इसकी जगह क्या होगी? चेंज हो गई है। विल द पियोन नॉट हैव, ये क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ये क्या है? सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हमने क्या बोला है यहाँ पे? विल द पियोन नॉट हैव रंग द बेल बाय 2 o'clock, कि 2 बजे तक जो है पियोन ने घंटी नहीं बजाई होगी। हु विल, अब यहाँ पे क्या है? ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। हु विल हैव डन, who will have done this work before I come? Will you have read? Will you have read the book? Read, read. Third form of the verb, that is your read. तो चाहे he, she, it है, चाहे I, you, we, they है, सबके साथ आपको क्या यूज करना है? I, you, we और they, सबका साथ हमें क्या यूज करना है? will प्लस have प्लस V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, आपको विल हैव को यूज करना है। क्लियर बच्चों? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप जो भी काम फ्यूचर में कर चुके होंगे तो क्या होगा वो, उसमें आपको क्या लिखना है बच्चों? यू हैव टू यूज, कौन सा यूज करना है आपको? विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर बच्चों? तो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझाया है। लेट्स डू द एक्सरसाइज। अब यहाँ पे एक्सरसाइज करना है बच्चों आपको। फ्लाई, अब क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? विल हैव, थर्ड फॉर्म क्या होगी? फ्लाई, फ्लू, फ्लो। क्लियर? तो द पायलट विल हैव फ्लोन एन एरोप्लेन 20,000 feet above the surface level. उड़ा रहा होगा या चुका होगा। शी विल, क्या आएगा? विल हैव गॉन, गो, वेंट, गॉन। तभी हमने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? पहले में द पायलट विल an aeroplane to 20,000 feet above the surface level. सेकेंड क्या है? शी विल हैव go, went, gone to Paris to meet her parents. जा चुकी होगी। I will have decided, decide, decided, decided. To cut my hair into this kind of hairstyle. They will have received, तो कोई भी परफेक्ट टेंस है, जैसे हमने बताया कि कॉमन पार्ट क्या है तीनों परफेक्ट टेंस में? V3 इज कॉमन इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। द टीचर विल नॉट हैव, लुक का क्या हो जाएगा बच्चों? लुक। He will have deleted all the messages before his girlfriend arrival, कि गर्लफ्रेंड के आने से पहले ही उसने सारे
मैसेजेस क्या कर दिए होंगे, डिलीट कर चुका होगा। बिफोर ही एंटर्स द बेडरूम, द थीफ, कि बेडरूम में आने से पहले ही क्या हो गया, द थीफ विल हैव एस्केप्ड फ्रॉम देयर, बच के भाग गया। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, विल दे, यहाँ डब्ल्यू कैपिटल आएगा, विल दे हैव returned from the Goa tour. I will have given him his pending amount by the date. She will have eaten her dinner on time. कि वो अपना खाना खा चुकी होगी टाइम। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने क्या यूज करा बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करा। किसके साथ करा, विल हैव के साथ। चाहे वो फर्स्ट पर्सन है चाहे सेकंड पर्सन है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करनी है इन परफेक्ट टेंस। तो ये एक हमने छोटी सी एक्सरसाइज के घर में जाके आप उसको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट इज योर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि हमें कोर्स में पढ़ना है कि टेंसेस पूरे पढ़ने हैं, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और लेटर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस पढ़ेंगे हम। क्लियर बच्चों। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, ये इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर बच्चों। तो इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है, विल हैव, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में क्या यूज किया था, हैज, हैव, बीन, राइट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या यूज किया था हमने, हैड बीन। क्लियर। और हम क्या यूज करेंगे इसमें, कॉन्टिन्यूअस आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का यहाँ पे फॉर्मूला दिया है। कॉमन क्या है, वही है आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट हैव, हैव बीन, V1 प्लस ING। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे हमने परफेक्ट का क्या लिया, हैज, हैव, और कॉन्टिन्यूअस का क्या लिया, ING फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड प्लस बीन, V1 प्लस ING। नेक्स्ट में बच्चों, will have been, been प्लस V1 प्लस ING। तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, बीन और V1 प्लस ING। तीनों टेंस में क्या कॉमन है बच्चों, एक तो बीन कॉमन है और दूसरा ये। क्लियर। ये क्या है, कॉमन है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आपको बीन लगाना है और ING लगाना है, ING फॉर्म लगानी है बेस फॉर्म में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सेम करना, बीन के साथ V1 प्लस ING, और यहाँ पे भी बीन के साथ आपको क्या लगानी है, V1 प्लस है। आपको चेंज क्या करना है, हैज और हैव, यहाँ हो जाएगा हैड, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, विल हैव। क्लियर। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट continuing action that will be completed at some specific time in the future। अब हम यहाँ पे समय भी देंगे बच्चों, यहाँ पे आपको फॉर और सिंस भी यूज करना है टाइम।
टाइम दिया रहेगा 2 घंटे से 2 बजे से। तभी हमने क्या देखा था बच्चों, इससे पहले स्लाइड करी थी, सिंस और फॉर कहाँ पे यूज करना है। सिंस हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं और फॉर हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। जब डेफिनेट टाइम होता है तो हम सिंस यूज करते हैं और इंडेफिनेट के लिए हम फॉर को यूज करते हैं। क्लियर? तो जनरल स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? सब्जेक्ट विल हैव बीन और यहाँ पे V1 प्लस ing देन ऑब्जेक्ट फॉर सिंस फॉर टाइम के लिए। टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर। और लेट्स सी द एग्जांपल। पहले एग्जांपल देखते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सेम है, पॉजिटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव। द प्लेयर्स, तो यहाँ पे क्या है? द प्लेयर्स, दिस इज योर सब्जेक्ट, विल हैव बीन प्लेइंग, ये मेन वर्ब है आपका। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से प्लेयर्स क्या कर रहे होंगे? खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे टाइम क्या दिया है? फॉर 2 आवर्स। क्योंकि 2 घंटे से अब हमें नहीं पता सुबह के 2 घंटे है या शाम के है या आफ्टरनून के है। तो यहाँ पे क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रखा है कि 2 घंटे से, राइट? इंडेफिनेट है। तो हमने यहाँ क्या लिखा? फॉर 2। ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर टिल 2 o'clock। अब यहाँ पे क्या है? 2 o'clock, 2 बजे से। तो यहाँ पे he will have been writing a letter तक, 2 बजे तक लिख रहे होंगे। they will have been traveling since morning। अब यहाँ पे क्या है? हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया है कि सुबह से। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं? will not। सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे? will, then not, उसके बाद हम यूज करेंगे have been, then V1 plus ing, then object और फिर time। Clear? Will not have been writing a letter since 2 o'clock। तो since और for का डिफरेंस हमने काफी डिटेल में पढ़ा है बच्चों कि कहाँ पे since यूज करना है, कहाँ पे आपको for यूज करना है। और नहीं अगर आपको क्लियर है तो आप लोग उसको फिर से पूछ सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द प्लेयर्स विल नॉट, दिस इज योर सब्जेक्ट, फॉर 2 आवर्स। टाइम भी दिया है, देखो जितने भी सेंटेंसेस हैं सब में क्या दिया है? समय दिया है। 2 घंटे से या 2 बजे से या सुबह से है या शाम से है। तो टाइम इज गिवन इन द सेंटेंस। सीता विल नॉट हैव, यहाँ पे क्या है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। सिंस फ्राइडे, जैसे हमने पढ़ा था कि सिंस हम कहाँ यूज करते हैं? नेम ऑफ द, जितने भी हमारे डेज के हैं, मंडे ट्यूसडे, तो हम क्या कहेंगे? सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस सैटरडे। सिमिलरली अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा बिफोर द सब्जेक्ट। अगर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा बच्चों? नॉट कहाँ पहले आ जाएगा? बिफोर हैव। विल ही नॉट हैव रीडिंग अ बुक, तो नॉट कहाँ है? बिफोर हैव, राइट? विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock। क्लियर? अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स है, ये क्या है आपका? क्वेश्चन वर्ड है। तो सेंटेंस क्या रहेगा आपका? एज इट इज रहेगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। बट आप क्या ऐड करेंगे वहां पे? वेयर। वेयर विल दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस फ्राइडे। अगर इसमें भी आपको वेयर या हाउ, व्हाई लिखना है तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब से पहले हम क्वेश्चन वर्ड्स को ऐड करेंगे। क्लियर बच्चों? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में परफेक्ट का हमने क्या लिया है और कॉन्टिन्यूअस का हमने आईएनजी फॉर्म ली है। और इस तरह से आपको सेंटेंस करना है। और यहाँ पे हमने कंपेयर करा है तीनों सेंटेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट, मैं काम कर चुकी हूँ, काम कर चुकी थी, पास्ट टेंस में काम कर चुकी होंगी। फ्यूचर की बात करें, क्लियर? कमिंग डेज की। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। और सिंस और फॉर को हाउ वी यूज फॉर, सिंस एंड फॉर इन अ सेंटेंस, आई होप इट इज क्लियर टू यू। फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंस। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? लता, क्या आएगा यहाँ पे? विल हैव बीन
singing from morning. The farmers will have been working in the field for 2 hours. ये आप लिख सकते हैं since 2 o'clock, since 4 o'clock. Clear? He will have been playing cricket for 2 hours. समय दिया है for 2 hours, 2 घंटे से. By the end of this month, I will have been teaching here for 5 years. अगर since लिखना होता तो हम क्या लिखते हैं बच्चों? Since 2014, since 2005, since 2024. Clear? Next क्या है बच्चों? They will have been making preparations for the marriage for 3 months. 3 महीने से. अभी इन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताया कि कौन से 3 महीने. अगर यहाँ पे हमें लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? Since October, since September. क्लियर? अगर हमें पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम देना है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? सिंस अक्टूबर, सिंस सितंबर. बट यहाँ पे क्या है, हमारा अनसर्टेन है कि कौन से 3 मंथ्स है. राइट? तो विल हैव बीन मेकिंग. नेक्स्ट क्या है? आई विल हैव बीन लिविंग इन कलकत्ता फॉर 6 years. अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 6 साल से. अब कौन से 6 साल है ये तो क्लियर नहीं है ना बच्चों. तो यहाँ पे अगर हमें सिंस लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? सिंस 2000. By the end of this, I will have been living in Kolkata for 6 years. तो इसको इतना ऐड करने की जरूरत नहीं है. By the end of this month, कि इस महीने के आखिरी तक. इन कलकत्ता 6 साल तक रह रहे हैं. तो यहाँ पे अगर सिंस लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप? सिंस 2000. कि I will have been living in Kolkata for 6 years. 6 साल से रह रहा हूँगा. या आप क्या कहेंगे? सिंस 2000. क्लियर बच्चों? तो इस तरह से एग्जाम में ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं पूछा जाता है मोस्टली. जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी हम रिवीजन करेंगे तो आपको 10 इयर्स के पेपर सॉल्व कराएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट टेंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में. फ्यूचर टेंस आपकी नॉलेज के लिए हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कराए हैं. टेंसेज, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ऑल 12 टेंसेज वी हैव कंप्लीटेड. तो बच्चों एग्जाम में सारे पढ़ के जाने हैं. मे भी आपसे कोई भी टेंसेज पूछे जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा नरेशंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम करेंगे. क्लियर बच्चों? तो जो आज हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने करा था जिसमें हम क्या यूज करते हैं? ये हमारा कोई भी काम है कर चुके होंगे फ्यूचर में, प्रेजेंट में कर चुके हैं, पास्ट में कर चुके थे, फ्यूचर में कर चुके होंगे. क्लियर बच्चों? यहाँ पे क्या आएगा आपका? विल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पे हमने कंपेयर भी करके आपको बताया और इस तरह से यहाँ पे एग्जांपल करे हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. आई होप इट इज क्लियर टू यू कि विल हैव के साथ हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है. विल हैव रेड, विल हैव रीच्ड, थर्ड फॉर्म V3. यहाँ पे हमने एक्सरसाइज करी थी और हमने जितने भी आपके वर्ब्स दिए हैं इनकी थर्ड फॉर्म हमने यूज करी है. क्लियर? will have reached, will have flown, will have gone, go, went, gone, decided, received, looked, deleted, escaped,
क्लियर। तो थर्ड फॉर्म आपको परफेक्ट टेंस में यूज करनी है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चाहे आपका पास्ट परफेक्ट है, चाहे आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बट आपको जो है नॉलेज में होनी चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो यहाँ पे हमने कंपेयर भी करा है कि कॉमन क्या है तीनों में और आपको कैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर विल हैव बीन V1 plus ing। क्लियर। द प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो यहाँ पे हमें टाइम भी दिया है और कैसे सिंस और फॉर को हमें यूज करना है। क्लियर। क्वेश्चन वर्ड किस तरह से हमें यूज करने हैं? विल हेल्पिंग वर्ब से पहले। यहाँ पे हमने एक एक्सरसाइज करी है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो बच्चों घर में जाके इसको रिवाइज करें। और जैसे कि हमने आज टेंसेस पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, कल हम दूसरा टॉपिक लेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो सारे बच्चे इसको रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि जब तक आपके टेंसेस क्लियर नहीं होंगे तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आप जो है आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सारे बच्चे, आपका होमवर्क है, रिवाइज ऑल द टेंसेस एट होम। और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो कल जो है सारे बच्चे प्रिपेयर होके आएंगे, रेडी होके आएंगे कि हम जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तो आपके टेंसेस क्लियर होने चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।